हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 50 में से 50 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक क्वेरी पूछी है कि सर कुछ स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस कर दीजिए, तो उसके लिए आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी पैटर्न है एसएससी सीजीएल का वो लास्ट ईयर थोड़ा चेंज हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं करते हैं, लास्ट ईयर से ही बात करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टीयर 1 जो हुआ था 2016 में, उसका पैटर्न कैसा था, तो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, उसमें क्या था कि 75 मिनट्स आपको मिले थे, ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लिए। और जो क्वेश्चंस थे वो टोटली कैसे थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। जिसकी वजह से क्या हुआ था, मेरिट जो है बहुत हाई गई थी। कितनी गई थी, 140 137 जो है, इतनी मेरिट चली गई थी। ठीक है, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो कोई भी बहुत ही आसानी से कर लेता था। जिसने नहीं पढ़ा है वो भी, अगर उसने फॉर्मूला भी पढ़ा हो, तो क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता था। ठीक है, तो पिछले साल तो पेपर ऐसा था कि 50 में से 50 क्या 55 भी स्कोर किया जा सकता था। ठीक है, तो पिछले साल के कंपेयर में मैं इस बार में चेंजेस कैसे हुए हैं वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पिछली बार 75 मिनट था, तो इस बार पेपर कैसा कर दिया गया है, 60 मिनट का। ठीक है, तो पिछली बार कई लोगों ने क्या हुआ था कि कई लोग 60 से पहले ही करके बैठ गए थे और एक दो बार क्या कर लिया था, रीचेक कर लिया था। इस बार क्या है, क्योंकि प्रेशर आपको पता है पहले से ही कि 60 मिनट का ही है, तो आपके पास टाइम थोड़ा सा कम बचेगा। तो अब अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप क्या कीजिए, हर एक चैप्टर को इक्वली आप इंपॉर्टेंस देना अब आप कम कीजिए। जो पेपर से ज़्यादा प्रोपोर्शन में पूछा जाता है, क्वेश्चंस जिससे ज़्यादा पोर्शन में पूछे जा रहे हैं, उन हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने देखिए कुछ चैप्टर्स जिनको मैंने अभी देखा, तो उसमें क्या है कि अलजेब्रा बहुत ज़्यादा पूछा गया था, 3 से 4 क्वेश्चंस थे। ट्रिग्नोमेट्री के भी 3 से 4 क्वेश्चंस आने की संभावना इस साल भी है। ज्योमेट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चंस थे। और प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे क्वेश्चंस जो कि 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद जो इन चैप्टर्स के बाद जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि इन्हीं 4 चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और इसके साथ साथ आप कौन से और चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, तो देखिए उसमें जो मैं चैप्टर्स बोल रहा हूँ कि एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। टाइम स्पीड डिस्टेंस के 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। हालांकि प्री में बहुत ही क्वेश्चन कैसे होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज पे मिलता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, SICI का 1 से 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलता ही मिलता है। तो इनको आप कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन जो मिलता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कभी कभी मिल सकता है आपको। तो इन चैप्टर्स को पहले तो आप इसी प्रायोरिटी में आप इनको पढ़िए। तो सबसे पहले आप क्या, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, इनको पढ़ लीजिए। देन प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर इन चैप्टर्स को टाइम एंड वर्क हो गया आपका, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SICI, एंड देन आप एवरेज को पढ़िए। इनमें से फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने एल्जेब्रा को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, हर एक पॉइंट जो भी उससे रिलेटेड होता है उसको मैंने पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट होने को है, अभी 3 से 4 लेक्चर शायद अभी और पढ़ाऊंगा इसमें, कि उसमें क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस को भी कवर करूंगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन श्योर होता ही है, और अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उसको सॉल्व करने में भी डिफिकल्टी आ सकती है। क्योंकि इस बार 60 मिनट्स हैं, तो क्वेश्चन जो होंगे वो आप अगर ट्रिक से ना करके बेसिक फॉर्मूला से करेंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, हो सकता है आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। तो अभी में सबसे ज़्यादा आप क्या कीजिए कि इसी तरीके से आप चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। जो वीडियोस मैंने बना रखी है उनको आप देख लीजिए, कंप्लीट जो हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कंप्लीट पढ़ाई हुई है, तो इसको आप लोग देखिए। इसके बाद मैं हो सकता है SICI को स्टार्ट करूंगा, या फिर इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस को स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आप पहले तो ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए प्रीवियस ईयर का जो पेपर था 2016, उसको तो मैं लगाने के लिए नहीं कहूंगा, आप 2016 का मत लगाइए टीयर 1 का। लेकिन उससे पहले जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, एटलीस्ट उसमें से 10 क्वेश्चन पेपर, 10 कम से कम आपको लगाने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। 10 क्वेश्चन पेपर्स आप कम से कम टीयर 1 के लगाइए, जिसमें कि एटलीस्ट मैथ तो उसकी कंप्लीट लगा के ही देखिए हर एक क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि आपको ये लगा कि क्वेश्चन आता है तो उसको नहीं सॉल्व करेंगे, आप उसको भी जो है एटलीस्ट 10 पेपर्स आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए प्री में 50 में 50 स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं, आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड्स, कई लोगों ने मेरे से बोला है कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चंस हैं या फिर डिफिकल्टी कम है उनकी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि टीयर 1 में जितनी मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराए हुए हैं, जिन भी टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, उससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने के 1% चांस नहीं है। जितने मैंने क्वेश्चंस कराए वो ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट हैं, उतने भी आपके पेपर में नहीं मिलेंगे। तो जितना मैंने कराया आप उसको पहले उतना कवर कर लीजिए। और इसके बाद मैं क्या
कि टीयर 2 में आपको जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जैसे आपको किसी टॉपिक पे लगता है कि इसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, तो वो मैं टीयर 1 के बाद टीयर 2 के लिए डिस्कस करूंगा ही करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कई लोगों ने जैसा कि मेरे से बोला हुआ है कि सर स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पेशल क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं करी जा सकती क्योंकि अभी आपके पास 1.5 मंथ अप्रॉक्स बचे हुए हैं और 45 डेज हैं। देखिए स्पेशल क्लासेस की अभी नीड भी उतनी नहीं है क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया हुआ है कि टीयर 1 में पेपर्स में जो क्वेश्चन होते हैं मैथ में, वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं। उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स पता है क्वेश्चंस की, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं, जो कि क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं पेपर में, उनको 40 to 45 ट्रिक्स जो होती हैं उनको मैं डील कर सकता हूं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं मुझे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए क्योंकि हम लोगों को आपके कमेंट्स के माध्यम से ही पता चलता है कि आपको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की आपको डिमांड है। उस पे बेसिस पे हम लोग वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। देखिए टीयर 1 के बाद हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है, टीयर 1 के बाद हम लोग स्पेशल क्लासेस चलाएंगे क्योंकि उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है टीयर 2 में। तो टीयर 2 के लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी, बट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग इन ट्रिक्स को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन ट्रिक्स में कैसे होगी कि ये 3 से 4 मिनट की एक वीडियो होगी जिसमें कि आपको जो भी ट्रिक, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट टाइप है उस पे हम लोग बनाएंगे और उस पे बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चंस होंगे और उनको हम लोग सॉल्व करना सिखाएंगे। तो देखिए छोटी वीडियो होगी तो आप पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा और हम पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रिक्स होंगी हर एक चैप्टर से, जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड 1 से 2 जो भी ट्रिक्स पूछी जाती हैं उससे पेपर में, उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ जो आपकी रेगुलर क्लासेस मैथ्स की चल रही हैं, जैसे कि अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, तो वो आपकी इसके साथ साथ चलती रहेंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।